नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश शासन में जो सर्वेयर नियुक्त किए गए थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके लिए पेमेंट आने वाली है। तो यहाँ पर कुछ मध्य प्रदेश शासन ने सर्वेयर को दिए जाने वाली राशि भुगतान की गणना के सत्यापन के कुछ नियम जारी किए हैं। यानी कि किस कंडीशन की वजह से आपको पैसे मिलेंगे या आपने कोई गलती की हुई है तो उसके पैसे आपके काट लिए जाएंगे। तो यहाँ पर वे नियम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर पहला नियम बताया, फसल की जानकारी सर्वेयर द्वारा अपलोड होनी चाहिए एवं फाइनल होनी चाहिए। यानी कि आपने जो फसल की जानकारी अपने सारा एप्लीकेशन से भरी थी वह अपलोड होनी चाहिए और पटवारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। दूसरा बताया कि सर्वे द्वारा दर्ज फसल एवं निर्णायक फसल की जानकारी यानी कि फसल का नाम, बुआई क्षेत्र एवं सिंचाई की स्थिति समान होनी चाहिए। यानी कि जो सीजन चल रहा है वही डेट होनी चाहिए और बरसात की फसल है तो वो असिंचित होनी चाहिए। इस प्रकार से आपने क्लियर तरीके से भरी होगी तो इसका भी पैसा आपका जुड़ेगा। फसल की जानकारी पर्सनल लेवल जियोफेंस के माध्यम से दर्ज होनी चाहिए। फसल की इमेज भी उपलब्ध होनी चाहिए। आपने जो डाटा यहाँ पर अपलोड किया है वो जियोफेंस के माध्यम से अपलोड होने चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपका नक्शा जो है अपलोड होना चाहिए। देख सकते हैं ये वाला नक्शा, यहाँ पर जियोफेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका अपडेट होना चाहिए नक्शा, तभी आपकी पेमेंट यहाँ पर उसके द्वारा ऐड होगी। यदि जिस नक्शे में आपकी ये अपडेट नहीं होगा तो उसके पैसे आपके 8-10 रुपये काट लिए जाएंगे। और दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि खसरे की जानकारी एमपी भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए। यानी कि जो खसरा अभी भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, केवल सारा में उपलब्ध है और असल की आपने गिरदावरी कर दी है तो उसका पैसा आपका नहीं जोड़ेगा। क्लियर तरीके से भूलेख पोर्टल पर भी अपडेट होना चाहिए। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिर्फ निजी भूमि के सर्वे की राशि भुगतान योग्य माना जाएगा। यानी कि निजी भूमि जो पर्सनल भूमि होती है किसान की, उसी का पैसा आपको दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। आपने उसमें फसल डाली हो या रिक्त किया हो कुछ भी, आपको उसका पैसा नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पर बता दूं आपको एक नियम और जारी है, खसरे में दर्ज फसल की जानकारी को सर्वे के रूप में भुगतान के लिए योग्य माना जाएगा। यानी कि रिक्त भूमि और 12 नंबर की प्रविष्टि आपके लिए यहाँ पर भुगतान योग्य नहीं माना जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देख सकते हैं यहाँ पर एक होता है रिक्त भूमि और 12 नंबर की प्रविष्टि। यदि आपने इनमें से कोई भी फसल की जानकारी दी है यानी रिक्त की है या 12 नंबर की प्रविष्टि दर्ज की है तो इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं जुड़ेगा, भले ही आपने खेत पर जाके इसकी सर्वेयर किया हो। तो यहाँ पर बहुत ही गलत हुआ है ये हमारे साथ, क्योंकि हमने खेत पर जाके ही किया था लेकिन इसका पैसा हमें राज्य सरकार नहीं देना चाहती। अब यहाँ पर कुछ नियम और भी बताए गए हैं। एक ही खसरे में अगर आपने एक से ज़्यादा बार फसल को दर्ज किया गया है तो उसका भुगतान नहीं किया जाएगा, यानी उसकी एक ही बार गणना की जाएगी। यानी आपने एक खसरा नंबर है, जैसे मान लीजिए एक गाँव में एक ही खसरा नंबर है, एक नंबर, और उसमें आपने 2 बार सोयाबीन डाल दिया तो आपको सिर्फ 8 ही रुपये दिए जाएंगे। दोबारा से आपकी उसमें पैसा नहीं जुड़ेगा, एक ही फसल का दिया जाएगा। सर्वेयर को प्रत्येक फसल के लिए 8 रुपये में अतिरिक्त फसल के लिए 2 रुपये अलग से दिए जाएंगे। यानी कि आपने एक खसरे में सोयाबीन को डाला है और उसी खसरे में आपने दोबारा से दूसरी फसल को उड़द डाल दिया, अरहर डाल दिया, तो इस प्रकार से आपके 2-2 रुपये बढ़ते जाएंगे और वो 14 रुपये तक हो जाएंगे। यानी अधिकतम राशि 14 रुपये तक यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। तो आशा करता हूँ आपने इस सारे नियम को यदि फॉलो किया होगा तो आपकी सारी पेमेंट आपकी मिल जाएगी, वरना आपकी कुछ पेमेंट इसमें से कट जाएगी। धन्यवाद।